ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर वज़ीर आज़म की सुप्रीम कोर्ट बार पर कड़ी तनकीद। बार एसोसिएशन को आड़े हाथों ले लिया। कहा, एक चोर, मुजरिम और झूठ बोलकर लंदन भागे हुए शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार अदालत चली गई। अदालत से कह रहे हैं कि इसे एक और मौका देना चाहिए। तंजिया बोले, अगली दरखास्त मुल्क में जेलें खोलने की दे दें। चोरी बुरी चीज़ नहीं तो गरीबों को क्यों बंद किया हुआ है? ताकतवर डाकू चाहते हैं कि वो चोरी करें और उन्हें एआरओ दे दिया जाए। हमारा मुकाबला इन्हीं डाकुओं के टोले से है। जब तक सब मिलकर जिद्दोजहद नहीं करेंगे, अकेले उनके चाहने से कानून की हुक्मरानी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ात लगा दिए। दरखास्त 8 एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार का रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील का फैसला। एतराज़ात में कहा गया है कि दरखास्त गुजार 184(3) के तहत इनफरादी रिलीफ मांग रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरअक्स है। 184(3) के इख्तियार समात के हवाले से उठाए गए निकात इत्मीनान बख्श नहीं। एक आईनी दरखास्त में 2 मुतजाद इस्तदा की गई हैं। इस बात की निशानदही नहीं की गई कि वो कौन से अवामी मफादात के सवालात हैं जिनके लिए आर्टिकल 184(3) का इख्तियार समात इस्तेमाल किया जा रहा है। वो अफराद जिन्हें 62(1) के तहत नाअहल करार दिया गया, वो तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ने आर्टिकल 184(3) के तहत आईनी दरखास्त में ताहयात नाअहली को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62 की शिक 1F के तहत उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और PTI के जहांगीर तरीन को नाअहल करार दिया था। मुल्तान के 2 बड़े सियासी हरीफों की लफ्जी जंग। सेनेट में शाह महमूद कुरैशी का यूसुफ रजा गिलानी पर जवाबी वार। अपोजिशन लीडर को बिकाऊ और झूठा करार दे दिया। दावा किया, यूसुफ रजा गिलानी अपोजिशन लीडर की सीट छोड़ेंगे नहीं, चिपके रहेंगे। अपोजिशन लीडर बनने के लिए वोट खरीदने और नून लीग को धोखा देने का भी इल्ज़ाम लगा दिया। अरकान सेनेट को मुखातिब करके वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, यूसुफ गिलानी पर एतबार न करें, इन्होंने नून लीग से पहले हाथ किया, आइंदा भी करेंगे। चेयरमैन सेनेट ने बिकाऊ का लफ्ज हज़फ कर दिया। रुख फेर कर बैठे यूसुफ गिलानी को शाह महमूद कुरैशी से आंखें मिलाने का भी कहते रहे। कितने परेशान हो रहे हैं, मेरा देखना भी गवारा नहीं है आपको। सर इधर बात करें सर, आंखों में लाओ नहीं यार, देखो आंखों में आंख डाल के बात करते हैं। अगर मेरे देखने से इनको शर्म आए, मैं पर्दा कर लेता हूँ, मैं पर्दा कर लेता हूँ और पर्दे से सर आप प्लीज मुझे। लाहौर और पेशावर के बाद कराची में भी बुखार से बचाव की गोली पैराडोल नायाब। कीमत भी बढ़ा दी गई। शहरियों का कहना है कि मुसलसल मेडिकल स्टोर्स के चक्कर लगा रहे हैं। जहां दवा मिल रही है वहां कीमतें ज़्यादा है। 16 रुपए का 10 गोलियों का पत्ता 40 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। लाहौर में भी पैराडोल की किल्लत बरकरार। दुकानदारों का कहना है कि तलब बढ़ गई है, गोलियों की सप्लाई शुरू हो गई है। पेशावर में शहरियों का पैराडोल की किल्लत और महंगे दामों मिलने का शिकवा। कराची, इस्लामाबाद हो या पेशावर, कोरोना SOPs पर अमल दरामद कहीं नहीं हो रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या बाजार, कहीं नहीं शहरियों के मुंह पर मास्क, नहीं समाजी फासले का ख्याल। 24 घंटों के दौरान पेशावर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 22.5%, कराची में शरह 23%, हैदराबाद में 17%, लाहौर में 13%, गिलगित बल्तिस्तान में 27% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना की शरह 9.5% के करीब रही। मजीद 32 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 5,527 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जनवरी में महंगाई की शरह तकरीबन 13% पर पहुंच गई। कुकिंग ऑयल 55%, घी 47%, दाल मसूर 41%, बिजली चार्जेस 56% तक महंगे हुए। गंदम, चिकन, दालें, सब्जियां, फल, सबकी कीमतों में इजाफा हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी, कुकिंग ऑयल समेत मुतअद्दिद अशिया महंगी कर दी गई। कुकिंग ऑयल की कीमत में 75 रुपए लीटर और घी की फ़ी किलो कीमत में 66 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। हल्दी की 100 ग्राम कीमत में 8 रुपए का इजाफा। 200 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा 34 रुपए महंगा कर दिया गया।
बच्चों का दूध और टेट्रा पैक दूध भी महंगा कर दिया गया। आज से एलपीजी महंगी मिलेगी। फी किलो एलपीजी 10 रुपए महंगी हो गई। एलपीजी की फी किलो नई कीमत 206 रुपए 77 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 119 रुपए 12 पैसे महंगा हो गया। 11 किलो से जायद घरेलू सिलेंडर की कीमत 2439 रुपए 93 पैसे मुकर्रर। हुकूमत का आइंदा 15 दिनों तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर शाह मोहम्मद को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। शाह मोहम्मद के बेटे मामून रशीद भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। शाह मोहम्मद खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दौरान बन्नू की तहसील बका खेल में पोलिंग स्टेशन पर हमले में मुलव्विस थे। अमन व अमान केस में इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी किया। MPA शाह मोहम्मद को डी नोटिफाई कर दिया। PTI गैर मुल्की फंडिंग केस में PTI के वकील अनवर मंसूर की दलाइल देने से मुआजरत। कहा उन्हें कोरोना हुआ था, रिपोर्ट मनफी है लेकिन बुखार है। अकबर एस बाबर के वकील अहमद हसन ने कहा कि अभी तक स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के 8 वॉल्यूम की कॉपीज नहीं दी गई। DG लॉ इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स मानना नहीं चाहते। हमसे मायूस कुन सलूक किया जा रहा है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में सुकुम है, इस पर जवाब जमा कराया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि केस में ताखीर नहीं हो रही, अभी दलाइल आने हैं, जितना मुमकिन हुआ इलेक्शन कमीशन के अमले ने रिपोर्ट की कॉपियां दी हैं। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद से मुताल्लिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अब मामला देखेंगे। समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग कानून से भागना चाहते हैं। नून लीग 64 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे पा रही। मुस्लिम लीग नून ने 9 अकाउंट्स खुफिया रखे हुए हैं। अकबर एस बाबर बतौर पटिशनर स्क्रूटनी कमेटी को मुतमईन नहीं कर सके। स्क्रूटनी कमेटी को फ़ाल किया जाए। स्क्रूटनी कमेटी पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस में भी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं साफ पानी केस में 16 अफराद की बरियत का मतलब है कि केस झूठ था। झूठ में इमरान नियाजी ने सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं। नया पाकिस्तान बनाने वालों ने खेल खेला है, ये खिलाड़ी नहीं खिलंड रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तौसीह। हमजा शहबाज की अदालत से रवानगी पर उनकी गाड़ी के करीब नारे लगाने की कोशिश में नून लीगी कारकुन झगड़ पड़े। मुल्क भर में कोरोना की वैक्सीनेशन की खुसूसी मुहिम, टीम्स घर घर जाकर वैक्सीन लगाएंगी। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि अवाम हर सूरत वैक्सीनेशन करवाएं। बूस्टर लगवाने वालों को कोरोना होने के बावजूद कम मसाइल का सामना करना पड़ा। सिंध की वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहो का कहना है कि शहरी वैक्सीनेशन टीम से ताउन करें। कोरोना के मेगा सेंटर्स पर अवाम नहीं आ रहे, हर जगह वैक्सीन के खिलाफ मुहिम चलती है। हम लोगों को जेलों में नहीं डाल सकते। एक्सपो सेंटर्स के अमले की तनख्वाहें 1-2 रोज में मिल जाएंगी। इंसदादे कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम 14 फरवरी तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं हुकूमत का एहतसाब देखें, केसेस में कुछ नहीं, महंगाई उरूज पर है। हुकूमत ने बिजली की कीमत तकरीबन 4 रुपए बढ़ाने की तैयारी कर ली है। अवाम की जेब से 30 अरब निकलेंगे जो हुक्मरानों की जेब में या करप्शन की नजर हो जाएंगे। एहसन इकबाल बोले, जो वजीर आजम IMF ना जाने का दावा करता था उसने स्टेट बैंक तोहफे में IMF को दे दिया। पाकिस्तान अब काज़ाकिस्तान का भी मकरूज होने जा रहा है। मुल्क को इस हाल में पहुंचाने के जिम्मेदार इमरान नियाजी हैं। डेरा इस्माइल खान के बल्दियाती इंतखाबात में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर समा। वकील ने बताया अली अमीन गंडापुर को कोरोना है, पेश नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा अली अमीन गंडापुर ने कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। अली अमीन गंडापुर पर ना असर हो रहा है, ना इदारे की इज्जत कर रहे हैं। खिलाफ वर्जी होती रहेगी तो ज़ाब्ता अखलाक बनाने का क्या फ़ायदा होगा।
नरमी की तो फिर तो इलेक्शन ही नहीं हो सकते। DI खान केस को मिसाल बनाएंगे। मजीद समात 4 फरवरी तक मुलतवी। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का धरना तीसरे रोज भी जारी। चेयरमैन मुस्तफा कमाल कहते हैं तमाम इख्तियारात और पैसा वजीर आला सिंध के पास है, अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर काम कैसे किया जा सकता है। बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज पर उनका किसी से कोई मुकाबला नहीं। 5 साल पहले भी बल्दियाती कानून के खिलाफ रैली निकाली थी। इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। दफातर में काम बंद करके बाहर निकल आए। मुलाजमीन का कहना है वजीर आजम प्राइवेट इदारों के सरबराहों को तो तनख्वाहों में इजाफे का बोल रहे हैं, लेकिन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला हल नहीं कर रहे। नवाब शाह में आटे का बहरान। जिला इंतजामिया के सस्ता आटा स्टॉल पर शहरियों का रश, धक्कम पेल। जिला इंतजामिया के मुताबिक शहर में आम चक्की पर 10 किलो आटे का थैला 800 रुपए और सस्ता आटा स्टॉल पर 550 रुपए में मिल रहा है। चक्की मालिकान का मौक़िफ़ है कि गंदम 65 रुपए किलो में दस्तयाब नहीं। गंदम की किल्लत और खपत पूरी न होने से आटे के दाम बढ़े हैं।